हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल क्या है? ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, जिसको हीयर बोला जाता है, हीयरिंग स्किल्स और फिर लिसनिंग स्किल्स। तो ये वीडियो मेरा 2 पार्ट में बनने वाला है। अभी मैं इसमें बताऊंगा कि ये क्या है, लिसनिंग क्या है इनफैक्ट, और सेकेंड में बताऊंगा कि लिसनिंग को इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो वो हो जाता है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हीयरिंग क्या होता है। हीयरिंग देखिए, ये है हमारा प्रोसेस जो है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आप बैठे हैं, आवाज़ आई बाहर, कुछ भी हो गया इधर उधर, तो वो हो गया, आपने बस सुना कि हाँ कुछ ऐसा, वो हीयरिंग हो गया। लिसनिंग जो होता है, लिसनिंग में आपको ये थॉट प्रोसेस होता है, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है और इसमें ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, तो ये हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, बचपन से हर जगह, चाहे यहाँ है, चाहे इंडिया है, चाहे कहीं भी, राइटिंग पे ही, हाँ लिखो, कैसे लिखते हैं, और तो पूरा फोकस रहता है राइटिंग पे। प्रैक्टिस, कैलीग्राफी उस टाइप की जो होती है प्रैक्टिस। कभी ये नहीं बताया जाता कि हाँ लिसनिंग की क्लास है, कि ये राइटिंग की क्लास अटेंड हो गई, लेकिन ये कभी नहीं बताया था कि हाँ लिसनिंग की क्लास है, ऐसा कुछ है भी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो लिसनिंग ही होता है। अब देखिए, हमारे जो डेली का कम्युनिकेशन है उसमें हम राइटिंग जो होता है एक समय के बाद 9% यूज़ करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं शुरू में तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 9% यूज़ होता है। स्पीकिंग जो है नहीं, उसके बाद रीडिंग है, रीडिंग जो है वो आपकी हो जाती है 16%। फिर आपके बाद जो स्पीकिंग होती है 30%, और फिर अंत में आता है लिसनिंग जो 45%। ये होता है डेली के कम्युनिकेशन में। अब उसमें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि सुनना कैसे है, ये वाली बात हो जाती है। अभी देखिए, तो आपने सुना भी होगा, बोला जाता है कि लिसन मोर स्पीक लेस, ऐसा कहा जाता है। और ख़ासकर ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में जब वो क्वालिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने ये डिफरेंस, उन्हें अगर ये पता चल गया कि हीयरिंग क्या है और ये लिसनिंग क्या है, तो आगे चल के बहुत काम देने वाला हर जगह, ये हो जाता है। तो मैंने जो वीडियो बनाया था सोशल मीडिया का, उसमें मैंने बताया था कि 80 to 90% लोग आज के इस ज़माने में अपने बारे में बात करते हैं। तो लिसनिंग तो वहाँ भूल ही जाइए कि लिसनिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है। और बहुत सी चीज़ों में आपने देखा होगा, ड्रामा में, या बहुत से लोग आपके आसपास ही होंगे सराउंडिंग में, जो बोलते रहते हैं एकदम। तो ऐसे लोगों का जो फोकस और अटेंशन होता है बहुत कम होता है। आपने देखा होगा इस टाइप के लोगों को, कि आप बोलने कुछ गए, उन्होंने अपना ही चालू कर दिया। और फिर उस केस में होता है कि आप भी कभी कभी भूल जाते कि बोलना क्या था मुझे, ये हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप ये लिसनिंग प्रैक्टिस चालू करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपके अंदर, पेशेंस। क्योंकि आप तो बोलने गए थे सामने वाले को, लेकिन सामने वाले ने कुछ अपना ही चालू कर दिया, लेकिन आपको बोलना है जो भी है ज़रूरी चीज़। तो उस केस में आप क्या होता है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंस डेवलप हो जाता है। ये पहली क्वालिटी, ये डेवलप होगा तो आपका जो थॉटफुल प्रोसेस है वो भी डेवलप होगा धीरे धीरे। देखिए, हर चीज़ कनेक्टेड है। तो यहाँ फिर पेशेंस हो गया, थॉटफुल हो गया, फिर ये इंटेलिजेंसी भी क्रिएट करता है धीरे धीरे ब्रेन में आपके। और फिर अंत में आपका ये क्या होगा, फोकस, क्योंकि आप सामने वाले को ध्यान से सुन रहे हैं, फोकस हो गया। और ये सब कुछ अंत में क्या करता है, डिसिप्लिन क्रिएट करता है। तो देखिए, लिसनिंग स्किल्स और यहाँ पे डिसिप्लिन कैसे कनेक्टेड हो गया, ये चीज़ हो जाती है। अभी देखिए, टाइप्स ऑफ लिसनिंग 4 होती है। उसमें क्या है, पहला जो ज़्यादातर लोग करते हैं, स्कूल्स में स्टूडेंट्स हैं, इसमें क्या होता है कि ध्यान नहीं देना, इग्नोरिंग, ये हो जाता है इग्नोरिंग लिसनिंग। इसमें टीचर कुछ बता रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हैं। आज के ज़्यादातर केसेस में देखिएगा तो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है और यहाँ पे लोग लगे हुए हैं फ़ोन पे, तो ये टोटल इग्नोरिंग हो गया आपका। फिर एक होता है प्रिटेंड। प्रिटेंड का क्या होता है कि आप बस दिखा रहे हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं आपको। ज़्यादातर ये स्कूल्स में भी होता है, जो कॉलेजेस में टीचर पढ़ा रहे हैं, और कभी कभी होता है कि हाँ बस वो टीचर देख लेगा या वो देख रहा है तो हम प्रिटेंड करते हैं। और ये तो पूरा 100% केसेस में होता है कि अगर कोई बाहर से कोई आया है स्पीच देने के लिए, कोई भी है बाहर का,
तो अपना स्पीच दे रहा है और आप लोग बस बैठे हुए हैं, ये तो ये हो जाता है। तो ये आपने प्रिटेंड कर दिया पूरा। फिर एक होता है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में ये होता है कि हम सोच रहे हैं, हम सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि उसके बाद हमें अपने बारे में बोलना है या जो भी है, या उस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं, क्यूरियोसिटी है, तो वो क्या बोल रहा है वो सब हम सरपास कर दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं, बस हमको अपना जवाब देना है, तो इसलिए हम ये सुनते हैं। तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ एटलीस्ट आप सुन रहे हैं सामने वाले को, क्योंकि उसको सुन के फिर हम वो जवाब देंगे। इसके बाद अंत में आता है सबसे जो हाईएस्ट लेवल का होता है एम्पैथिक। ये हो जाता है आपका सबसे अंत में जो आता है 4th लेवल का एम्पैथिक लिसनिंग। और सबका टारगेट यही होना चाहिए, इसमें हम समझने के लिए सुनते हैं। अब चाहे वो एक स्टूडेंट है, शार्प आगे बैठता है क्लास में या जहाँ पे भी, लेकिन उसको समझना है, इसलिए वो पूरा ध्यान से सुन रहा है। इसीलिए बोला जाता है ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो आप जब ये कर रहे हैं तो यहाँ पे हर कुछ, सबसे पहले तो आप फोकस हैं, आपने फोकस प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, फोकस हो गया, फिर आपका यहाँ पे फिर एकदम अटेंटिवनेस, ये सब। तो जब आप ये अप्लाई करते हैं तो ये हाईएस्ट लेवल पे आपका आ जाता है। और हमारा सबका टारगेट यही होना चाहिए इस लेवल पे आने का। तो ये मैंने अभी बताया, ये क्या है लिसनिंग। देखिए ये क्यों ऐसा होता है कि अरे डायरेक्ट बता देते कि इम्प्रूव कैसे किया जाए, नहीं, उसमें क्या होता है अवेयरनेस। हम अवेयर नहीं हैं जनरली, आसपास अवेयर अपने बारे में नहीं है, बॉडी के बारे में अवेयर नहीं है, ब्रेन तो छोड़ ही दीजिए। तो कोई भी चीज़ अगर इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले अवेयर होना चाहिए कि आखिर ये है क्या चीज़। तो अभी इतना आपको समझ में आ गया कि हाँ लिसनिंग ऐसा कुछ है, और आज तक तो पता नहीं क्या चल रहा था, ये हो जाता है। तो अब ये अवेयर हो गया आप लिसनिंग के बारे में। तो अब अगला वीडियो जब मेरा बनेगा हाउ टू इम्प्रूव, ये फिर आप समझ पाएंगे कि हाँ अच्छा अब लिसनिंग मुझे पता है, अब इम्प्रूव कैसे किया जाए, इस पर वर्क किया जाए। तो अगला वीडियो मेरा उस पर बनने वाला है। अभी देखिए सप्ताह में 1 वीडियो आएंगे मेरे, और काफ़ी बिजी हो गया मेरा इधर सब स्केड्यूल है सब। चलिए फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ अब वर्कआउट के भी वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि अभी मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, और तो वहाँ पे भी अब उन सभी वीडियोस कुछ आएंगे उस टाइप के। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।